अश्विन मिश्रा इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अश्विन, कितने बजे सुनवाई होनी है, क्या अपडेट? नीतू, बात करें ईडी का नवा समन था। लगातार अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे, अलग अलग कामों का हवाला देके बचने की कोशिश कर रहे थे। आज दिल्ली हाईकोर्ट में समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की सुनवाई 11:30 बजे होनी है और कुछ ही घंटों में स्थिति साफ हो जाएगी कि समन के बारे में हाईकोर्ट का क्या रुख है। अगर बात करें ये तार कैसे जुड़े, तो आम आदमी पार्टी का पहला जिक्र करें, क्योंकि उनका भी पक्ष हमारे दर्शकों को बताना जरूरी है। दिल्ली सरकार की मंत्री अतिशी ने पीसी करके उन्होंने कहा कि बिल्कुल लोकसभा चुनाव से पहले जानबूझ के किया जा रहा है, जिसे अरविंद केजरीवाल प्रचार न कर सके। और भी आम आदमी पार्टी ने कहा कि पूरी तरीके से बदले की भावनाओं के तहत सारा ड्रामा रचा गया। वहीं ईडी की बात करें, ईडी के जो जांच उन्होंने किया है, जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि सीएम केजरीवाल का कई बार जिक्र किया गया। अभी हाल में बीआरएस की नेता के कविता की गिरफ्तारी के साथ सीएम केजरीवाल के तार जुड़ रहे हैं। नई शराब नीति जब नीतू बन रही थी, तो उस घोटाले में जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं अब तक ईडी और जांच एजेंसियों में, उन सब की तरफ से जो जिक्र किया गया, जो पूछताछ किया गया, उसमें सीएम केजरीवाल का कई बार नाम आया। अगर बात करें के कविता के अकाउंटेंट बुची बाबू की, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और के कविता के बीच में एक राजनीतिक समझौता हुआ। वाकई में कुछ ना कुछ तो इसमें मामला है और पेचीदा बनता जा रहा है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही घंटों में पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि इसके पीछे वजह क्या है, जो आम आदमी पार्टी कह रही है या जो जांच एजेंसियां कह रही हैं। और ऐसे में वाकई क्योंकि असर तो होगा चुनाव पर भी इस पूरे फैसले का, क्योंकि एक तो पहली चुनौती दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर है, 7 सीट दिल्ली की, और ऐसे में पिछली बार 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। इस बार इस तरह का कोई मौका नहीं देना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन इस तरह के मामले में वो इतने बुरे तरीके से फंस चुके हैं कि एक नई मुसीबत और उनके सामने खड़ी हो गई है कि इस बार के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, उस परफॉर्मेंस पर उसका असर होगा। अश्विन, बिल्कुल। देखिए नीतू, जब से नई शराब नीति बनी तब से कई सवाल उठे। विपक्ष में बीजेपी दिल्ली सरकार में थी, उसने सवाल उठाए। आज अरविंद केजरीवाल की स्थिति बिल्कुल हेमंत सोरेन की तरह हो गया है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप अब देखें कि झारखंड की जैसे राजनीतिक स्थितियां बदली, सीएम को इस्तीफा देना पड़ेगा। वो भी आसार दिल्ली के दिख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली आम आदमी पार्टी की बात करें, जिस तरीके से कई नेता अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके ऊपर जांच एजेंसियां पूछताछ करके उनके ऊपर जो चार्जशीट दाखिल की गई है, कोर्ट का भी फैसला आना बाकी है। तो बिल्कुल चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, खास करके दिल्ली में वो लगातार सरकार उनकी है और इस बार एमसीडी में भी वापस आए हैं, पंजाब में भी उनकी सरकार है और कहें पूरे भारत में वो रोल रखते हैं और विपक्ष की भूमिका में रहते हैं। इंडी गठबंधन में जिस तरीके से उन्होंने प्रमुखता के साथ उन्होंने भागीदारी की, हर मीटिंग में रहे और एक नया विपक्ष की लॉबी करके नया गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे थे, उसमें ना कहीं नहीं अब अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ेगी और पार्टी की छवि भी धूमिल होगी। 2013 में जो पार्टी एक कट्टर ईमानदारी का तमका लेके आई थी और आम आदमी के बीच में एक नई उम्मीद थी केजरीवाल या आम आदमी पार्टी, अब वो खुद ही संकट में है और खुद ही वो सवालिया निशान उनके ऊपर लग गया है। ठीक है, आप बने रहिएगा, एक बार फिर से आऊंगी अश्विन आपके पास।